देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर का नाम है इनक्वालिटी। इनइक्वालिटी यानी असमानताएं। इसमें मेन काम क्या होता है आप जानते हैं? ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये इक्वल टू है, ये चिन्ह के बारे में जानते हैं आप? बस इसकी पहचान आपको आ गई ना तो बात खत्म है। कहने का मतलब ऐसे लिख दिया, इसका मतलब यही होता है कि ए बड़ा है बी से। और याद रखना, जन्ने नोक तन्ने छोट, इधर जो होगा वो छोटा होता है। जन्ने नोक तन्ने छोटी, भाला के मुंह जो है कमजोरे के ने ना कोई घुमाएगा जी। जाइएगा बड़ियार आदमी के सामने भाला लेके तो घुमा के आप ही के तरफ घुमा देगा, धके नहीं भौंक देगा। तब भाला का मुंह केकरा इधर? कमजोरहा के इधर, छोटका के इधर, कि बड़ियार आदमी के इधर? छोटका के इधर। यानी बी यहां छोटा है। क्या है? बी छोटा है और ए क्या हुआ जी? बड़ा हुआ। ए बड़ा हुआ, बी छोटा हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे भी लिख सकते बी और इधर ए, तो ऐसे में क्या दिक्कत है? इसका भी मतलब छोटा कौन है? कौन छोटा है? बी छोटा है। जन्ने नोक तन्ने छोट, जन्ने नोक तन्ने छोट। भाला के मुंह केकरा इधर? कमजोरहा के इधर, कमजोर आदमी के इधर, है ना? अब सुनिए सुनिए सुनिए, एगो बात बताइए, आप ये बात जानते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको बोलते हैं इक्वल टू। एक फैमिली ये है, ठीक है? खेल क्या है? ज्यादा देर हम लफड़ा नहीं बतियाएंगे, सीधे आएंगे सवाल पर, गर्दा उड़ेगा सवाल। आप देखते जाइए। अब मजा नहीं आया ना, आप कहिएगा कि सर आज के क्लास अगर 5,000 रुपया लेकर पढ़ाए रहते तैयो हम पढ़ते। गारंटी है इसकी। ये ग्रेटर देन यानी बड़ा, बड़ा बराबर, आई कहलाता है बराबर। इसको बोलते हैं बड़ा, इसको बड़ा और बराबर, इसको बोलते हैं सीधे बराबर। इसको बोलते हैं छोटा, इसको बोलते हैं छोटा और बराबर, और इसको बोलते हैं बराबर। ये समझ लीजिए दो फैमिली है। ये दो फैमिली में मेन गार्जियन ई वाला है। मेन गार्जियन मतलब ये तीनों सिंबल रहेगा ना तो ई वाला सिंबल सही माना जाएगा। तीनों सिंबल रहेगा ना तो ई वाला सिंबल सही माना जाएगा। ई वाला नहीं है, ई दोनों है ना तो ई वाला सिंबल सही माना जाएगा। और सब ई दोनों ना है, खाली इक्वल टू है, तब इक्वल टू की वैल्यू होगी। यानी समझ लीजिए ई घर के सबसे बड़का मुखिया है, ई ओकरा बगल वाला। जैसे ये अगर पिताजी हैं तो ई माताजी हैं, आई बाल बच्चा है, तो घर में सबसे पहले पिताजी के बात की वैल्यू रहता है कि पिताजी ही डिसीजन लेंगे, उसे बोल दिए वह सही बात होगा। उसके बाद माताजी की बारी आता है, और उसके बाद भैया या बहनिया है वो कोनो फैसला लेगा। इसमें भी देखिए बड़का पिताजी अगर ये हैं तो यह समझिए कि यह फैसला ले रहा है परिवार में। ओकरा बाद इसकी पत्नी है, ये फैसला लेगी, वो मान्य होगा। लेकिन इस सब में ये सही रहेगा, इस सब में ये दोनों ना है तो ये दोनों में कौन सही होना चाहिए? माताजी। तब है जो बाल बच्चा अकेले है तब वो फैसला ले सकता है। माँ बाप नहीं रहे तब बाल बच्चा के डिसीजन सही माना जाएगा। लेकिन जब माँ बाप है तो उसमें बाप ही सबसे ऊपर है। सो यह बाप है, ये माँ है, समझ लीजिए ये बाप है। हाँ, ये कौन है? माँ है। और ये कौन है? मान लीजिए ओकर बच्चा है, बच्चा। तब बताइए सबके डिसीजन में सर्वोपरि फैसला किसका होता है? पर पंचायती हो रहा है, पापा जी का। इधर भी इस फैमिली में भी यह बाप है, और इस फैमिली के ये माँ है, और ये ओकर है बच्चा, बच्चा। तो डिसीजन किसका होना चाहिए? सही। हाँ, और देखो ये दोनों ऐसा है ना कि कोई चाहेगा जे एकरा एकरा शादी बियाह हो जाए, एकरा से एकरा परिवार में शादी हो जाए, इसे साफ मना कैले है। सीधे कह रहा है कि तोरा खानदान में हम ना, हमारा खानदान में तू ना। यानी इसका सिंबल और इसका सिंबल आएगा तो गलत। ना समझ में आया? देखिए सवाल पर आते हैं, अभी समझाते हैं आपको। मैंने आपको बताया, देखो सवाल है सीधे। यहां क्या बोला है? P बराबर है M के, Q छोटा या बराबर है R के, T बड़ा Q से है और M छोटा है R से, बीच बीच में कॉमा है ना। इसको अरेंज कैसे करते हैं पहले इसको सीख लीजिए।
ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, सीधे सवाल बनाने सिखा देंगे हम आपको। P बराबर है M के, ये कह रहा है सवाल, इस सवाल बता रहा है आपको कि P बराबर है किसके, M के। तो P और M हो गया ना। अब पूरे में देखिए P चाहे M कहां है, यहां है ना। ये कह रहा है M छोटा है R से, तो M के इधर ऐसे छोटा और फिर R लिखा गया, क्या सही है। अब बताइए, अब R खोजिए कहां, यहां है Q, Q लेस देन इक्वल टू R, तो R के तरफ मुंह बड़ा है ना। R बड़ा या बराबर है Q से, R बड़ा या बराबर है किसके, Q के। ये सेट हो गया। अब यहां पर Q छोटा है T से, तो Q लिखल है, तो Q छोटा है किससे, T से। सवाल हो गया सेट, सवाल हो गया सेट। अब करिए बेट, देखिए आंसर कैसे आएगा बिना किए लेट। देखिए अब समझिए, यहां पर बाबू ए सोना, इधर देखो, इधर देखो, मैंने बोला था कि एक परिवार है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, इस फैमिली को ले लो, और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इस फैमिली को ले लो, ठीक है। ये दोनों में गठबंधन नहीं होता है, दोनों परिवार में। ये दोनों सब सिंबल है तो ये सही, ये सिंबल है तो ये सही, इतने जान लीजिए, प्राथमिकता ऊपर वाले को। ये कह रहा है M छोटा है R से, M छोटा है R से, निष्कर्ष जवाब देना है। M छोटा है R से, तो M पहले है ना इसमें, देखो तो पहले M लिखल है बाद में R, तो M से चलो R के तरफ। देखो यहां दिख रहा है ना M छोटा है R से, तो पहला सही है। क्लियर। इसमें बताइए रहा है कि M और R पर जाइएगा, M से किधर जाइएगा, R पर। M छोटा है R से, यहां देखिए M छोटा है R से, पहला सही। दूसरा देखिए, कहता है R बड़ा है T से, क्या कह रहा है, R बड़ा है T से, तो पहले R है बाद में T है, तो R से T के तरफ चलिए, R से किसके तरफ, T के तरफ। अब देखो देखो देखो, एगो सदस्य है इस फैमिली का ग्रेटर देन इक्वल टू, एगो है लेस देन है। देख लो, इधर से जाओगे तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ोगे, बड़ा या बराबर, इसको छोटा पढ़ोगे। ये छोटका के परिवार इधर है और बड़का के परिवार इधर है। बड़का छोटका के परिवार अगर दू गो बीच में देखो, उन्ने मुंह घुमाइले इन्ने मुंह घुमाइले, गलत है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। दोनों के परिवार आ गया तो कोई रिलेशन नहीं। आया बात समझ में। इतने समझना, इस परिवार से कोई गठबंधन नहीं। ये बड़का बड़ा बराबर, आई छोटा, सॉरी बड़ा बराबर इक्वल टू छोटा, और ये छोटा और बराबर, तो बड़का और छोटका के परिवार से कोई गठबंधन नहीं होता, गलत। P बड़ा है T से, अगला कहता है कि P बड़ा है T से, तो पहले P है तो P से T के तरफ चलिए, P से T के तरफ चलिए। अगर दोनों परिवार का सिंबल आ गया तो ये गलत है, निष्कर्ष बोलो। इसमें आप यहां से यहां तक जाइएगा तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन भी आ गया ना, ये गलत है। इसमें कहता है P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, तो P से Q पर चलिए, P से कहां चलिए, Q पर। तो देखिए इसमें भी दो तरह के सिंबल, लेस देन आई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी लेस देन यानी छोटका, आई बड़का या बराबर, दोनों परिवार के आ गया। एगो लेस देन हो गया इसमें का और ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया इसमें का। ये दोनों परिवार का सिंबल आया तो निष्कर्ष गलत। पहला सही है, पहला सही है। कहता है विकल्प कोई निष्कर्ष सही नहीं है तो ऑप्शन ए देना है, केवल एक सही है तो ऑप्शन बी आंसर करना है। आपका आंसर ऑप्शन बी हुआ। क्या समझ में आया, जल्दी बताइए। डीएलएड के बारे में कई सारे वीडियो डाल दिए हैं, जाकर समझ लीजिए। सारा सवाल का जवाब हम डीएलएड पर दे दिए हैं बाबू, वीडियो बना के डीएलएड का। समझ में आ गया। ये दोनों परिवार जब भी आपस में आएगा कोई सिंबल दोनों परिवार का, वो गलत हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं। आइए एक बात फिर से हम आपको समझाते हैं, इसको भूलिए। आपको इतना बात ध्यान रखने की जरूरत है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। ये बड़का वाला परिवार, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू क्या होगा सो समझ लीजिए। सवाल कहता है
सिंपल बात समझिएगा कि ई दोनों का सिंबल आ गया किसी भी दो लेटर के बीच में तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। हाँ अच्छा, खाली यही सिंबल रहेगा, खाली यही सिंबल रहेगा ये तीनों, तो ये वाला सिंबल सही माना जाएगा। ई दोनों रहेगा तो ई वाला सही माना जाएगा। पिताजी माताजी या बच्चा है तो बाप का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा कोई भी फैसला में। इधर भी पिताजी है माताजी है एक बच्चा है। यहां पर हम आए सवाल को सेट किए कि P बराबर M है, हमने लिखा P बराबर M। अभी आप चिंता मत कीजिए, गजब सिनेमा दिखाएंगे। Q छोटा तो देखो P और M है तो Q और R तो यहां सेट नहीं करेगा, तो M और R यहां लिखा हुआ है। M छोटा है R से तो M छोटा है R से यहां से उठा लिए। अब R का रिलेशन यहां से मिलेगा कि R बड़ा या बराबर है Q से, तो R बड़ा या बराबर है Q के। अरे R के तरफ खुला हुआ मुंह है तो R के तरफ ना खुला हुआ मुंह दीजिएगा। अब कहता है T बड़ा है Q से, यानी कि Q छोटा है T से, तो Q लिखायल है तो Q छोटा है T से। बोलिए कोई दिक्कत? मैं आपसे बड़ा हूं तो आप हमसे छोटा नहीं होइएगा, होइबे ना करिएगा जी। वाह रे वाह। अब जवाब दीजिए, M छोटा है R से पहला, तो M से R पर जाइए, देखिए तो M छोटा है R से, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष में आइए, दूसरा निष्कर्ष में R बड़ा है T से, तो R से T पर जाइए। R से T पर गए ना तो दूगो सिंबल खाली देखिए नहीं, संकेत है सो ये दूगो फैमिली में से है कि एक गो फैमिली में से? दो फैमिली में से। ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें का है और लेस देन इसमें का है। ये दोनों परिवार का गठबंधन कभी भी दे रहा है तो गलत है, मानने नहीं होगा। ये दोनों में कोई शादी ब्याह नहीं चल रहा है। अब सुनो है, रुको, यहां P बड़ा है T से, ये बता रहा है P बड़ा है T से, तो P से T पर जाइए। अब देखिए दोनों परिवार के सिंबल आ गया ना, तो ये गलत है। का है? देखिए इधर लेस देन भी आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया ना, आ गया, और वहां भी लेस देन आ गया, यानी ये गलत है। एक ही परिवार का सिंबल रहना चाहिए लगातार, और इस तरह से सही, इसको माना जाएगा, ये दोनों रहेगा तो इसको माना जाएगा, ऐसे रहेगा। अब देखो देखो P बड़ा है Q से, ही बता रहा है, तो P को Q से तुलना करेंगे तो बराबर लेस देन, ई क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये दूगो परिवार में का सिंबल है कि नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें है और लेस देन इसमें है। इसके बीच दो तरह का सिंबल आ गया, ये गलत है। एगो इसके फैमिली से अगर इसको फैमिली से अगर है तो गलत है। समझ में आया है? लाइक करिए। समझ में आया है तो लाइक करिए। अब देखिए, अभी वो कुछ ना समझ में आया, चिंता नहीं करना है। हम क्या करने जा रहे हैं सो समझो, ये छोड़ो। देखो सवाल यहां है ना आपके सामने, सवाल यहां है। कहता क्या है? देखो आपसे सवाल यहां कहता है कि R बड़ा है O से, बराबर है A। देखो यहां है R बड़ा O से, बराबर A के, और A बड़ा है किससे? S से, और S छोटा किससे? T से। अब इतना समझो, एक सेकेंड, आप यहां से लेकर यहां तक अगर चलते हैं तो एक ही परिवार का सिंबल है, यानी इससे यहां तक का रिलेशन निकलेगा, लेकिन इधर से वहां तक का रिलेशन निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। यानी इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि T से किसी का भी रिलेशन निकालिएगा तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक एक परिवार का सिंबल दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? और इधर लेस देन वाला है जी। एक परिवार होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, एक परिवार है। दूसरा परिवार जो है वो है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये दोनों परिवार में आपस में संबंध नहीं होगा। क्या बात है भैया। अब देखिए सवाल बहुत आसान हो गया, अब यहां से बन गया। देखो O बड़ा है T से कहता है, तो O से T पर जाओ। O से इधर इक्वल टू और उधर लेस देन, दो तरह का आ गया, गलत। सिंबल खाली देखो, गलत। यह देखो, अब कहता है अगला ऑप्शन। ये कहता है S छोटा है R से, S से चलना है R के तरफ, S से चलना है। पहले S है ना ऑप्शन में,
तो एस से आर के तरफ आइए, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन। इसका यह मतलब माना जाएगा कि एस छोटा है आर से, एस छोटा है आर से। ये बात सही हुआ, एस छोटा है आर से। आया बात समझ में? आए, ये बात आया समझ में? हैं? ये बात आया समझ में? सुनो 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 सुनो, ये बात समझ में आया? समझ लो, फिर से एक बार समझ लो। एस छोटा है आर से कह रहा है, तो एस पहले है आर बाद में है, तो एस से आर के तरफ आइए, आ गए। और यहां देखिए एक ही परिवार का सिंबल है, एक ही परिवार का सिंबल है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन ना, तो ग्रेटर देन, ठीक है। उधर से पढ़ेंगे तो लेस देन, एस के लिए एस छोटा होगा आर बड़ा होगा। इसका मतलब इस सिंबल में सबसे बड़का पिताजी तो है ना जी, यानी एस छोटा है किससे? आर से। एस छोटा है ए से भी, एस छोटा होगा ओ से भी, एस छोटा होगा आर से भी, तो एस छोटा है आर से। यहां ऑप्शन ए बी में है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, टी बड़ा है ए से, कहता है कि टी बड़ा है ए से, तो टी और ए का तुलना हुआ गलत। कहा है कि ई अलग फैमिली है, ये अन्य मुंह घुमैले, ये अन्य मुंह घुमैले। लेस देन है, इधर से पढ़ोगे, मान लो टी से गए ए पर, टी से गए पर, तो इधर इक्वल टू है, लेस देन पढ़िएगा उधर से आते टाइम, इसको बड़ा इसको छोटा पढ़िएगा उधर से आइएगा। तो दूगो परिवार का गया ना, बड़का छोटका परिवार के हो गया, शादी ब्याह नहीं होगा, बराबर परिवार में शादी ब्याह करिए, ठीक रहेगा। ये गया, एस बराबर है ओके। अब एस बराबर है ओके कह रहा है, देखिए एस से ओ पर आइएगा, एस से, तो लेस देन है, इक्वल टू में कौन सही होता है? लेस देन। एस के तरफ से चलिएगा तो एक लेस देन पढ़िएगा, छोटा पढ़िएगा। तब बताइए छोटा और बराबर में किसको ऊपर रखे हैं? छोटा को कि बराबर को? यही पिताजी है ना, ये बात सही होगा। बराबर वाला बात सही नहीं होगा, ये कह रहा है कि बराबर है, बराबर सही नहीं होगा। अगला पढ़िए, अगला बढ़िए, इसको देखिए, टी छोटा है आर से, टी और आर के तुलना तो गलते होगा, टी और आर के तुलना क्या होगा? गलत होगा। तो आपका आंसर हो चुका है। अब इस सवाल को बनाएंगे, बताइए सब लोग समझे इस बात को? बहुत बढ़िया, समझे तो लाइक होना चाहिए बाबू, समझे तो लाइक होना चाहिए। देखो अब हम इसको